ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पिछले 5 साल में हरियाणा की झांकी 3 बार सिलेक्ट हुई है और इस बार लगातार तीसरी बार हरियाणा की झांकी सिलेक्ट हुई है। इस बार का जो थीम है वो है विकसित भारत और हरियाणा की जो इस समय झांकी है वो न केवल हमारा एंशिएंट राखी गढ़ी को दिखा रही है, साथ के साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो हमारा अर्बन सेक्टर में डेवलपमेंट है, हमारा मेट्रो, हमारा जो सड़कों का जाल, हमारी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, खासकर हमारा फ्लोरिकल्चर, हमारा महिला सशक्तिकरण। जय हिंद दोस्तों, मैं वरदान चौधरी और आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर हरियाणा की झांकी प्रदर्शित की जाएगी। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए तीसरी बार हरियाणा की झांकी का चयन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ कमेटी द्वारा किया गया है। हरियाणा ऑनलाइन सेवाओं के लिए पहले ही देश भर में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम की शुरुआत आम जन को घर द्वार पर सरकारी सुविधाएं व सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इनोवेटिव सोच के साथ प्रदेश में अनूठी योजनाएं लागू कर हरियाणा को विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा की कई योजनाओं का दूसरे राज्य भी अब अनुसरण कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी अपनाया है। इस बार की हरियाणा की झांकी भारत सरकार के थीम विकसित भारत के साथ सटीक बैठती है, जिसमें विरासत और विकास का सामंजस्य दिखाई देगा। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय की गठित विशेषज्ञ कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व मंत्रालयों की झांकियों के चयन की प्रक्रिया नवंबर माह में शुरू की जाती है, जिसमें सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व मंत्रालय अपनी अपनी थीम पर झांकी संबंधित जानकारी विशेषज्ञ कमेटी के समक्ष रखते हैं। विशेषज्ञ कमेटी प्रासंगिकता और केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए थीम के आधार पर झांकियों का चयन करती है। महानिदेशक ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि लगातार तीसरी बार हरियाणा की झांकी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के चलते हरियाणा राज्य ने देश को विकसित भारत बनाने के स्वप्न को साकार करने के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने सहित कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। इस वर्ष हरियाणा राज्य की झांकी नए भारत को प्रदर्शित कर रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। महानिदेशक ने बताया कि झांकी की लोकतंत्र के सार से शुरुआत की गई है, जिसमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिकीकरण तथा हिसार के राखी गढ़ी में मिले प्राचीन सभ्यता के खजाने को दर्शाया गया है। झांकी में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लाभार्थियों के दरवाजे पर सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ प्रदान करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म दर्शाया गया है। झांकी में सबसे आगे हाथ में टैबलेट लिए एक छात्रा को दर्शाया गया है, जो मुख्यमंत्री की जमीनी स्तर पर डिजिटल इंडिया मुहिम को मूर्त रूप देने की सोच के अनुरूप राज्य की सफलता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि झांकी के मध्य में गोलाकार किनारे पर परिवार पहचान पत्र के लाभों को दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं जैसे राशन वितरण, कृषि सब्सिडी, छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता और बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना आदि के लाभ आसानी से मिल रहे हैं। महानिदेशक ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की बजाय अपने नजदीकी क्षेत्र से ही सेवाओं का लाभ ले पाए, इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर, जिन्हें अटल सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता है, खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि यह ऐसी योजना है जिसमें व्यक्ति को योजना का लाभ पात्र होने की तिथि से ही लाभ मिलने लगता है। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति की आयु 60 वर्ष होने पर उसे वृद्धावस्था पेंशन के लिए पोर्टल से ही पात्र मान लिया जाता है और उसकी सहमति लेकर पेंशन ऑटोमेटिक तौर पर शुरू की जाती है। इसी तरह यदि कोई युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसके पास मैसेज पहुंच जाता है कि मतदाता बनने के लिए आप पात्र हैं और आवेदन करने पर उसे मतदाता के रूप में पंजीकृत करते हुए उसका वोटर कार्ड बना दिया जाता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पिछले 5 साल में
हरियाणा की झांकी 3 बार सिलेक्ट हुई है और इस बार तीसरी बार हरियाणा की झांकी सिलेक्ट हुई है। इस बार का जो थीम है वो है विकसित भारत, और हरियाणा की जो इस समय झांकी है वो ना केवल हमारा एंशिएंट राखीगढ़ी को दिखा रही है, साथ के साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो हमारा अर्बन सेक्टर में डेवलपमेंट है, हमारा मेट्रो, हमारे जो सड़कों का जाल, हमारी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, खासकर हमारा फ्लोरिकल्चर, हमारा महिला सशक्तिकरण, बेटियों की पढ़ाई, ये तो चीज दिखा ही रही है, लेकिन साथ में दिखा रही है कि किस तरीके के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंप्रूव हुआ है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किस तरीके के साथ चीजों में पारदर्शिता लाई गई है, सरलीकरण लाया गया है, और किस तरीके के साथ सरकार प्रोएक्टिव तरीके के साथ जो सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रही है, ताकि चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज की बात हो, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चीजें आसान तरीके के साथ और बहुत ही पारदर्शी तरीके के साथ प्रोवाइड की जा रही हैं। आप जानते हैं जैसे कि अब अगर वृद्धावस्था, ओल्ड एज पेंशन की बात हो तो पहले लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे, अब जैसे ही उनकी 60 साल की उम्र होती है सरकार प्रोएक्टिवली उनको कांटेक्ट करती है और उनकी कंसेंट लेके उनको पेंशन दिलाती है। अगर कोई व्यक्ति 18 साल का होता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आप वोट बनवाना चाहते हैं। तो इसलिए एक बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हरियाणा में, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश है कि सिटीजन्स को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, ये हमारी जो झांकी है वो सबको दर्शा रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी इसको देखेंगे और इसको पसंद करेंगे। आपने देखा है कि सबसे आगे हमारी हरियाणा की बेटी ने एक डिजिटल टैब पकड़ा हुआ है, और हमारा हरियाणा की बेटी एक डिजिटल क्लिक के साथ सभी सर्विसेज दे रही है। साथ में पीछे हमारे फ्लोरिकल्चर में वो भी हमारी जो महिलाएं, जो हमारे सहायता समूह हैं, वो किस तरीके के साथ हरियाणा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ में बाकी भी जो महिलाएं हैं जो कार्य कर रही हैं वो मेरा ख्याल दर्शाएंगी कि किस तरीके के साथ हरियाणा आगे। भैया अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद साथियों।